प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे एनएमएमएस एग्ज़ाम की तैयारी। तो बीच में हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने के कारण से बीच में हम थोड़ा रुक गए थे। तो हमने 120 प्रश्नों को हल कर लिया था। तो एनएमएमएस की तैयारी के लिए आगे की वीडियो में हम आज जो है 121 से लेकर के 150 तक प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है निम्न में से किन पदार्थों का पुनः चक्रण किया जा सकता है? अखबार का, एल्युमिनियम के डिब्बे का, प्लास्टिक की बोतल का, केवल एक और दो। तो यहाँ पर किसका हम पुनर्चक्रण कर सकते हैं? अखबार का कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल एक अखबार सही है। इसके बाद में आगे है, निम्न में से कौन सा पदार्थ रक्त में ऑक्सीजन से ज़्यादा जल्दी घुलेगा? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा हमारे खून के अंदर अगर चला जाए तो ज़्यादा घुलता है। क्या होता है कि अगर बंद कमरे में हम अंगीठी जलाकर सो जाएं तो क्या होगा? कोयले का अपूर्ण दहन होगा। तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस नहीं बनती। कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ये गैस जब हमारे रक्त के अंदर चली जाती है सांस के द्वारा तो एक जहरीला पदार्थ बनाती है, जिसके कारण से आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा जल्दी कौन घुलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, भारित तड़ित झंझा होने पर निम्न में से कौन सा सुरक्षित तरीका है? तो प्यारे बच्चों, कौन सा सुरक्षित तरीका है? खुले स्थान पर लेट जाना, नदी या झील के किनारे चले जाना, किसी लंबे वृक्ष के नीचे खड़े हो जाना, घर के अंदर रहकर, धातु के दरवाजे व खिड़कियों से दूर रहकर। तो ये सही है लास्ट वाला। क्या करना है? हमें घर के अंदर रहना है, धातु के दरवाजे व खिड़कियों से दूर रहना है। इसके बाद में 1 किलो लोहा 1 किलो स्पंज की अपेक्षा कम जगह घेरता है, क्यों? तो प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, लोहे का घनत्व स्पंज से अधिक है, ये इसका कारण है। आगे है, चलचित्र में अनेक चित्रों को परिवर्तित होते दिखाया जाता है। तो इसमें क्या है? 16 प्रति सेकंड की दर से चित्रों को डाला जाता है। तो हमारी आंख के अंदर 1/16 सेकंड तक जो प्रतिबिंब है वो बना रहता है। तो इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि हमें जो चित्र है वो चलते हुए दिखे, चलचित्र लगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, कौन सा तारामंडल अंग्रेजी के अक्षर डब्ल्यू तथा एम के बिगड़े रूप जैसा दिखाई देता है? तो प्यारे बच्चों, वो है ऑप्शन डी, केसी मोपिया। आगे है, किस तारामंडल को शिकारी भी कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, ओरायन तारामंडल जो है, ओरियन तारामंडल है, वो शिकारी भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी शिकारी की तरह दिखाई देता है ये। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश स्रोत के समीप लाया जाता है तो क्या होता है? तो प्रकाश स्रोत के अगर समीप लाएंगे तो छाया का आकार बढ़ेगा। क्या होगा? छाया का आकार बढ़ता है। इसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 129 की तरफ। किस दृष्टि दोष में व्यक्ति वर्णों में विभेदन नहीं कर पाता? तो प्यारे बच्चों, जिस व्यक्ति को वर्णांत रोग हो जाता है वह व्यक्ति जो है वर्णों में विभेद नहीं कर पाता। वनों के नष्ट होने से बढ़ जाती है। तो सीधी सी बात है, अगर वन नष्ट होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। आगे है, विद्युत सेल का बर्तन खालिस्तान टर्मिनल का कार्य करता है। तो विद्युत सेल जो होता है उसमें ये जैसे बर्तन है, ये किसका काम करेगा? ऋण इलेक्ट्रोड का काम करता है। किसका काम करता है? ऋण इलेक्ट्रोड का। आगे है, खालिस्तान चुंबक अपना चुंबकीय गुण नहीं खोते। तो प्यारे बच्चों, गर्म करने पर खो देते हैं, सही बात है। रखे रहने पर नहीं खोएंगे। रखे रहने पर चुंबक अपना चुंबकीय गुण नहीं खोती है। चाय से गिराने पर, थोड़ी सी पीटने पर, गर्म करने पर सभी में खोती है। आगे है, एक पेड़ की छाया सबसे अधिक लंबी कब होती है? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर सूर्य उदय के समय बिल्कुल सही, सूर्य अस्त के समय, दोपहर के समय छोटी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए व सी दोनों बोथ। आगे है, कृत्रिम उपग्रह का नाम नहीं है। तो आर्यभट्ट भी है, इनसेट भी है, कल्पना चावला भी है।
तो बाणभट्ट जो है वो कृत्रिम उपग्रह ऐसा कोई नहीं बना है बाणभट्ट के नाम से। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा। आगे है, मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न होती है तो ये आपको पता है कहाँ से उत्पन्न होती है? कंठ से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, महिला की आवाज़ किसी पुरुष की आवाज़ की अपेक्षा होती है तो कैसी होती है? महिला की आवाज़ जो होती है पुरुष की आवाज़ से अधिक आवृत्ति वाली होती है। आगे चलते हैं, ब्रेल लिपि की पहचान की जाती है तो ये सबको पता है कैसे कर से? स्पर्श करके। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्णपटल ध्वनि संकेतों को कहाँ भेजता है? तो प्यारे बच्चों, कर्णपटल जो है वो अंतःकरण को भेजता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्य श्वास की प्रबलता कितनी होती है? सामान्य श्वास होता है वो 10 डेसिबल की ध्वनि पैदा करता है। मनुष्य के मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है? तो कितने समय तक? 1/10 सेकंड तक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, किसके वाक् तंतुओं की लंबाई सबसे कम है? पुरुषों की, महिलाओं की, लड़कों की? तो ये तो कट ही जाएंगे, इनके ज़्यादा होंगे। तो महिलाओं और पुरुषों में से अगर दोनों साथ हों तो किसका करेंगे? लड़कियों की वाक् तंतु की लंबाई क्या होगी? कम होगी। तो आवृत्ति ज़्यादा होगी, पतली इनकी ज़्यादा होगी, लड़कियों की। आगे चलते हैं, इसके बाद मानव नेत्र गोलक का व्यास, एक मिनट, कौन से नंबर वाला प्रश्न आ गया था वो हमारा आ गया था 140। तो आज हम 140 तक ही डिस्कस करेंगे क्योंकि आज की क्लास जो है वो हमारी 6 मिनट 50 सेकंड की हो चुकी है। तो आज हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं 140 तक। तो मतलब आज हमने कितने एमसीक्यू कर लिए? 20। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 30 करेंगे। आज समय का अभाव है तो हमने यहाँ पर आज वीडियो के अंदर 20% डिस्कस किए हैं। तो कल फिर हम एमसीक्यू लेकर के आएंगे 30। तो सभी बच्चे जो हैं वो अपने साथियों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं वो मेंबरशिप भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। जॉइन बटन पे जब जाओगे तो 17, 18, 19, 20 रुपए के अंदर मेंबरशिप आपको मिल जाती है। उसका फ़ायदा ये होगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आपके नाम से आपको अलग ही लोगो शो होगा उसमें, और उसमें आपको स्टार भी मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।